इस तस्वीर को आप पहचान रहे होंगे। यह तस्वीर मोहनजोदड़ो में मौजूद वहां के स्तूप की है। यह सीधे सीधे स्तूप है और इसके दक्षिण में एल एरिया, उसको कहा जाता है, एल एरिया में खुदाई में बौद्ध विहार भी मिला था, जिसका वर्णन शंकरानंद ने हिस्ट्री ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में किया है। स्तूप है, स्तूप के दक्षिण एरिया है और वहां पर बौद्ध विहार भी मिला है। आर.डी. बनर्जी ने भी उसका जिक्र किया है और मार्शल ने भी कहा है कि बौद्ध विहार जैसा है। नेक्स्ट जरा दिखाइए। तो ये मोहनजोदड़ो का स्तूप है और इस तस्वीर को भी आप पहचान रहे होंगे। यह तस्वीर हम लोग या इतिहासकार बताते हैं कि ये राजपुरोहित का है। ये तो है कि मेसोपोटामिया वगैरह में जिस प्रकार की फौज थी, उस प्रकार के लाव लश्कर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को नहीं मिलता है। धम्म और शांति का मार्ग था। तो निश्चित रूप से ये कोई मंक हैं और इनका जो पूरा मुआयना अगर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये दाहिने कंधे पर इनका वस्त्र है, बाएं कंधे पर, और दाहिना कंधा फ्री है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। दाहिना चूंकि हाथ कार्य के लिए अमूमन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए दाहिना हाथ फ्री और एक कंधे पर एक चीवर ही है। और इसी प्रकार की वस्त्र शैली तथागत बुद्ध की भी थी। परंपराएं जल्दी मरती नहीं हैं, हजारों वर्षों तक चलती है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी बौद्ध शैली की बहुत सारी चीजें या बहुत सारे तत्व हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब इनका जरा हम पीछे का हिस्सा दिखाते हैं। एक तो अच्छा चलिए, पीछे का हिस्सा हम लोग देख पा रहे हैं। एक केश विन्यास, जिसको अंग्रेजी में हेयर स्टाइल कहते हैं, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी आगे। हेयर स्टाइल पूरी तरह से दिमाग में बनाइए कि क्या है। ये आप देख रहे हैं हेयर स्टाइल। एक और मूर्ति आपको दिखाएंगे। वो मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मूर्ति मिली है एल एरिया से, माने स्तूप से दक्षिण कुछ ही दूर पर। और उसका हेयर स्टाइल पर ध्यान दीजिएगा। इनका और उनका हेयर स्टाइल एकदम मिलेगा। आप दिमाग में ला लिए। चलिए नेक्स्ट मूर्ति दिखाइए। ये देखिए, ये इस मूर्ति का बैक है, पिछला हिस्सा। आप हेयर स्टाइल देख पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इस मूर्ति में सिर नहीं है। यह मूर्ति सिर विहीन है, हेड गायब है। और इसके पहले वाली मूर्ति जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, इसमें सिर है, हेड है, लेकिन निचला हिस्सा गायब है। लेकिन दोनों मूर्ति कोई विशेष व्यक्ति की है। हेयर स्टाइल एक है। तो इस मूर्ति का ऊपरी हिस्सा है और दूसरी मूर्ति का निचला हिस्सा है। इस मूर्ति का निचला हिस्सा है।
अब हम लोग दोनों मूर्ति को जोड़ करके देखेंगे, एक परिकल्पना करेंगे कि वो मूर्ति किस प्रकार की रही होगी। जिस राज पुरोहित की मूर्ति हम लोग देखे, अब ये देखिए, ए एरिया से जो मूर्ति मिली है उनका ये देखिए अगला भाग है, जिनका सिर नहीं है। हाथ पर ध्यान दीजिएगा कि एक हाथ जो है ना, ये भूमि स्पर्श मुद्रा में है, जैसे कि तथागत बुद्ध बैठा करते थे बाद के दिनों में। और अब हम लोग दोनों मूर्ति को मिलाकर, माने जो राज पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिनकी नाक का अगला हिस्सा टूटा हुआ है, और इस मूर्ति का निचला हिस्सा, उस मूर्ति का ऊपरी हिस्सा, दोनों को मिला करके हम लोग देखेंगे कि मूर्ति किस तरह से बन रही है। जरा नेक्स्ट दिखाइए कि मूर्ति किस तरह से बन रही है। देखिए, ये जो राज पुरोहित की मूर्ति है, 3 पतिया वस्त्र वाली, ये यहाँ तक की है, यहाँ तक हम लोगों को मिली है सिर के ऊपर, और सिर के निचला हिस्सा उस मूर्ति में है जो एल एरिया में मिली है। अब पूरी तरह से मूर्ति को अब ध्यान से देखिए। क्या आपको अब भूमि स्पर्श मुद्रा में ये मूर्ति दिखाई पड़ रही होगी? चूंकि इस मूर्ति का निचला हिस्सा नहीं है, निचला हिस्सा हमने दूसरी जगह, दूसरी मूर्ति से लिया है। और अब अगला दिखाइए, जरा देखते हैं कि इस प्रकार की मुद्रा, ये देखिए तथागत बुद्ध की है, 13वां से प्राप्त ये मूर्ति है। वहीं भूमि स्पर्श मुद्रा, और एक हाथ ऐसे, एक बार पीछे आकर के फिर दिखा दीजिए। ओ, ये देखिए, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ। और अब नेक्स्ट दिखाइए, 13वां वाला मूर्ति देखिए, ठीक यही स्टाइल है। बौद्ध सभ्यता की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे स्टाइल हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं। अब एक साथ सबको दिखाइए, जरा उसको हम लोग देखते हैं कि क्या पोजीशन है। एक मेरी किताब है बौद्ध सभ्यता की खोज, उसी